धमकी से डर गया इसराइल के आगे अब ईरान ने खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने कर दिया है इसराइल के जंगी जहाज़ पर हमला, जिसके बाद पूरा जहाज़ हुआ तहस नहस। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कल बीते दिन जो है यहाँ पर इजरायली जहाज़ पर हमला हो गया। ये हमला किसने किया ये इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने अब आरोप लगा दिया है कि फ़िलहाल ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने किया इजरायली जहाज़ पर। दरअसल आपको बताते चले हिंद महासागर में जो है यहाँ पर इजराइल का जहाज़ तैर रहा था, जिसके बाद ड्रोन ने जो है यहाँ पर दोस्तों ड्रोन ने पूरी तरीके से हमला कर उस जहाज़ को उड़ा डाला। इसको लेकर अब बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर भड़कते हुए नज़र आए उन्होंने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये जो भी हमला हुआ है ये ईरान ने करवाया है। अमेरिका ने कहा कि ईरान छुप छुप कर हमले कर रहा है और वो धीरे धीरे छुप छुप कर हमास की मदद भी कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, ये मामला अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब इस लड़ाई में हमास की जीत तो पहले ही हो चुकी है, क्योंकि 4 दिन का युद्ध विराम लगा हुआ है। लेकिन अब आपको बता दें अमेरिका भी परेशान हो रहा है। यही नहीं, अब ईरान ने खुली चेतावनी दी है इसराइल को। ईरान ने कहा कि इस भुलावे में मत रहना कि हम सब कुछ भूल गए हैं। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि फ़िलहाल हमें सब कुछ याद है, तुम्हारे एक एक गिराए हुए बम तक याद है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जितने भी लोगों की जान गई है उसका हिसाब इजराइल को देना ही होगा। यही नहीं दोस्तों, तमाम मुस्लिम देश तमाम लोग एक साथ आ गए हैं। एक तरफ से ईरान हमलावर है तो दूसरी तरफ तुर्की ने अपनी एक पैनल टीम, वकीलों की पैनल टीम बनाकर जो यहाँ पर नेशनल में भेज दिया है। दरअसल आपको बताते चलें ये जो ख़ास कर अपनी आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल ने मासूम लोगों की जानें ली, अस्पतालों पर बम गिरवाए, मिसाइलें गिरवाईं, उसको लेकर आपको बताते चले अब इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामला पहुंच गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने अपनी एक वकीलों की टीम भेजी है जिन्होंने इस केस को दर्ज कर दिया है। आपको बताते चले तुर्की के वकीलों ने इजराइल के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने बिना किसी मकसद के लोगों की जानें ली। यही नहीं, और भी कई किस्से जो है निकल कर सामने आ रहा है जिसमें अब पूरी तरीके से फेल होते हुए ये नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ से साफ़ हो जाता है कि फ़िलहाल यहाँ पर सरकार की नीतियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं फ़ेल हो गई हैं। आपको बता दें इजराइल के ऊपर आज भी जमकर भीषण अटैक हो सकते थे, लेकिन इन अटैकों को रोका जा रहा है। दरअसल 2 दिन युद्ध विराम में बचे हुए हैं, लेकिन आप सबसे फ़ख्र की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इजराइल ने फ़िलिस्तीन की महिलाओं को छोड़ा, उन्होंने जेल से निकलते से ही एक बड़ी बात बोल दी हमास के लिए। उनका कहना है कि हमास पर हमको फ़ख्र है कि वो जो है इजरायली सेना की ख़ास करके महिलाओं पर से लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन तमाम लोगों को छूटना चाहिए। और ख़ास कर ये एक चीज़ तो सामने आ ही जाती है कि ये तमाम जो मैटर हो रहा है, जिन चीज़ों पर दोस्तों बातें चल रही हैं, उसको लेकर इजराइल, ईरान और हमास इन तीनों में युद्ध छिड़ा हुआ था। आपको बताते चले हमास ने साफ कहा कि 2 दिन बाद वो फिर से अपनी फायरिंग शुरू करेगा। लेकिन अगर दोस्तों ये दोनों ही देश मिलकर ये डिसाइड कर लें कि अब से कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, तो एक बड़ी दुविधा टल सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस युद्ध को रुक जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, इससे आम जनता को बहुत नुकसान होता है। आप देखिए 4 दिन से सीज़ फायर चल रहा है, तो कितने बेचारे लोगों ने चैन की सांस ली, जो लोग डरे हुए थे, जिन लोग को लग रहा था कि अरे यार अब हम जिएंगे या जाएंगे, कितने दिन रहेंगे। अब उन लोगों को कहीं ना कहीं एक सुकून मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चलें इस झगड़े से एक चीज़ तो साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल आने वाले समय में उनको काफ़ी एक वो मिल रही है लीड। और ऐसे में वैसे भी अब हमास बहुत मजबूत हो चुका है दोस्तों। आप समझिए 4 दिन में तो हमास ने कितनी तैयारी कर ली। यही नहीं, आज फ़िलिस्तीन की फिर से आपको बताते चले 14 महिलाओं को छोड़ा जाएगा, इजराइल के 14 लोगों को छोड़ा जाएगा। तो वहीं पर आपको बताते चलें इजराइल जो है वो 42 लोगों को छोड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर ये जो 4 दिन का युद्ध विराम लगा था ये बढ़ भी सकता है। बताया जा रहा है अभी संख्या हमास के पास काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कह सकते हैं कि हमास इस युद्ध विराम को और भी आगे बढ़ा सकता है, और ये हो सकता है कि अब से कोई भी हमला ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर डीपली सोचना चाहिए, डीपली सोचकर फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है युद्ध विराम रुक जाए तो दोनों ही देशों के लिए अच्छा है, बल्कि देशों के लिए क्या दुनिया के लिए ही अच्छा है दोस्तों। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि इस तरीके की झगड़े मारियाँ हों, झगड़े हों, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। लेकिन इसकी शुरुआत तो दोस्तों उसने ही की थी, इजराइल ने। फ़िलिस्तीनियों की ज़मीनें हड़पना, उनके ऊपर आए दिन अत्याचार करना, अल-अक़सा मस्जिद में घुस जाना, वहाँ पर लोगों को पीटना, ऐसी बर्बरता होगी दोस्तों तो आप समझिए कोई भी खड़ा हो जाएगा हाथ में हथियार लेकर। इस बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप एक तरीके से गुनहगार ही कहलाते हो।
आपको लगने लगता है, क्योंकि कहते हैं ना जुल्म सहने वाला भी जुल्म करने के बराबर ही होता है। तो जुल्म सहन मत करो, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाओ। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियो